मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, आप सभी का स्वागत है। आज का यह शुक्रवार साधारण नहीं है। कहा जाता है कि शुक्रवार को जो कथा श्रद्धा से सुनी जाती है वह केवल कानों तक नहीं रुकती, वह मन में उतरती है और मन से जीवन तक जाती है। माता लक्ष्मी का स्वभाव भी ऐसा ही है। वे शोर में नहीं आती, वे दिखावे में नहीं टिकती। वे वहां आती हैं जहां मन स्थिर हो, भाव शुद्ध हो और दृष्टि संतुलित हो। आज आप जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई, किसी मंदिर की दीवार पर अंकित नहीं है, लेकिन यह कथा समय के साथ लोगों के जीवन में घटती रही है। यह कथा किसी एक युग की नहीं है। यह कथा हर उस मनुष्य की है जो कभी चाहता है, कभी डरता है, कभी टूटता है और कभी फिर से खड़ा होता है। बहुत पुराने समय की बात है, लेकिन इतना पुराना भी नहीं कि उसे इतिहास कहा जाए। एक ऐसा समय था जब न दुनिया बहुत सरल थी और न बहुत जटिल। लोग देवताओं को पूजते थे, लेकिन अपने भीतर के देव को पहचानना भूल चुके थे। उसी समय धरती के एक शांत कोने में एक बस्ती थी जिसका नाम था निधिवन। निधिवन कोई बड़ा नगर नहीं था, न वहां राजमहल थे, न विशाल बाजार, लेकिन वहां एक बात थी जो आसपास के किसी भी स्थान में नहीं थी। वहां लोग एक दूसरे को देखते थे, सुनते थे, समझते थे, और शायद यही कारण था कि माता लक्ष्मी का स्पर्श वहां कभी पूरी तरह से दूर नहीं गया। निधिवन के किनारे से एक छोटी नदी बहती थी। नदी का नाम था श्रुति। लोग कहते थे कि इस नदी में केवल पानी नहीं बहता, इसमें लोगों की इच्छाएं, प्रार्थनाएं और आहें भी बहती हैं। जो मनुष्य नदी के किनारे बैठकर शांत मन से सोचता, उसे अपने जीवन के कई उत्तर वहीं मिल जाते। इसी निधिवन में रहता था एक युवक, अमल। अमल कोई विशेष व्यक्ति नहीं था, न बहुत विद्वान, न बहुत अमीर, न बहुत शक्तिशाली, लेकिन उसमें एक बात थी जो उसे दूसरों से अलग करती थी। वह सोचता था और सोचने के बाद रुक जाता था। आज के समय में रुक जाना एक दुर्लभ गुण है। अमल के पिता देवदत्त एक साधारण कारीगर थे। लकड़ी पर नक्काशी करना उनका काम था। उन्होंने कभी बहुत धन नहीं कमाया, लेकिन कभी किसी का हक भी नहीं छीना। अमल की मां शुभा घर संभालती थीं। वे कम बोलती थीं, लेकिन जब बोलती थीं तो ऐसा लगता था जैसे शब्द नहीं, अनुभव बोल रहा हो। अमल का बचपन अभाव में बीता, लेकिन शिकायत में नहीं। उसके घर में कई बार ऐसा हुआ कि दीपक में घी कम था, लेकिन मां ने दीपक बुझने नहीं दिया। पिता ने कई बार अधूरी लकड़ी से खिलौना बनाया, लेकिन बच्चे के चेहरे पर मुस्कान पूरी रखी। यहीं से अमल के मन में एक प्रश्न जन्म लेने लगा, क्या धन ही सब कुछ है, या धन से पहले भी कुछ होता है? यह प्रश्न उसे बेचैन नहीं करता था, लेकिन चुपचाप भीतर बैठा रहता था, जैसे कोई बीज मिट्टी के भीतर पड़ा हो, समय का इंतजार करता हुआ। समय बीतता गया। देवदत्त वृद्ध हो गए। उनके हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। नक्काशी में पहले जैसा सौंदर्य नहीं रहा। लोग धीरे धीरे दूसरे कारीगरों के पास जाने लगे। घर की स्थिति डगमगाने लगी। यही वह समय था जब अमल के सामने जीवन का पहला कठोर सत्य आया। परिश्रम हमेशा पर्याप्त नहीं होता, कभी कभी समय भी साथ नहीं देता। अमल ने काम ढूंढने का निश्चय किया। वह निधिवन के बाहर गया। पहली बार उसने दुनिया को अपने गांव की सीमा के बाहर देखा। बाजार चमकदार था, लोग तेज थे, बातें कम और सौदे ज्यादा थे। वहां एक अलग ही भाषा चलती थी, लाभ की भाषा। अमल ने कई जगह काम मांगा। कहीं अनुभव कम बताया गया, कहीं पहचान न होने का कारण दिया गया। वह समझने लगा कि संसार में केवल हुनर नहीं चलता, संबंध भी चलते हैं, और यह समझ उसे थोड़ा चुप करा गई। इन्हीं दिनों निधिवन में एक और व्यक्ति रहता था, विराज। विराज अमल की ही उम्र का था, लेकिन जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। विराज का मानना था कि संसार को झुकाना पड़ता है, जो झुकता है वही आगे बढ़ता है। विराज के पिता व्यापारी थे। धन की कमी वहां कभी नहीं रही, लेकिन विराज को संतोष की कमी थी। उसे हमेशा लगता था कि जो है वह कम है और जो नहीं है वही आवश्यक है। यहीं से कथा में दो धाराएं बनती हैं, एक अमल की जो भीतर की ओर जाती है, दूसरी विराज की जो बाहर की ओर फैलती है। शुक्रवार का दिन था। निधिवन के मंदिर में दीपक जल रहे थे। मंदिर छोटा था, लेकिन शांत था। अमल मंदिर के बाहर बैठा था। भीतर जाने का मन नहीं था। वह सोच रहा था, अगर माता लक्ष्मी वास्तव में सबको देती है तो किसी को कम और किसी को अधिक क्यों?
क्या यह भी कोई परीक्षा है या कोई नियम जो मनुष्य समझ नहीं पाता? यही वह क्षण था जब कथा ने पहली बार करवट ली। मंदिर से बाहर एक वृद्ध स्त्री आई। साधारण वस्त्र, चेहरे पर कोई विशेष आभूषण नहीं, लेकिन आंखों में ऐसी स्थिरता जिसे देखकर मन अपने आप शांत हो जाए। वह अमल के पास रुकी और बोली, तुम प्रश्न बहुत करते हो लेकिन उत्तर मांगते नहीं। अमल चौंका। उसने पूछा, आप मुझे जानती हैं? वृद्धा मुस्कुराई। जो अपने भीतर प्रश्न पालता है उसे जानने की आवश्यकता नहीं होती। यह संवाद छोटा था लेकिन उसका प्रभाव गहरा था। अमल कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द नहीं मिले। वृद्धा आगे बढ़ गई, लेकिन उसके जाने के बाद अमल के भीतर कुछ बदल चुका था। यहीं से मनुष्य का विश्लेषण शुरू होता है। जब जीवन में कोई उत्तर नहीं मिलता तो मनुष्य या तो आस्था छोड़ देता है या आडंबर पकड़ लेता है। बहुत कम लोग होते हैं जो प्रश्न को साथ लेकर चलना सीखते हैं। अमल उन्हीं में से एक था। रात को उसने अपनी मां से पूछा, मां, क्या माता लक्ष्मी सच में आती है? शुभा ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने दीपक की लौ को देखा और बोली, वे आती नहीं बेटा, वे टिकती हैं। यह वाक्य अमल के मन में गूंजता रहा। शुक्रवार की उस शाम के बाद अमल बदला बदला सा रहने लगा। बाहर से देखने पर कुछ अलग नहीं था, लेकिन भीतर कुछ खिसक चुका था। जैसे कोई दीवार जो वर्षों से एक ही जगह खड़ी थी, अब उसमें महीन सी दरार आ गई हो। वह दरार दिखती नहीं थी, पर महसूस होती थी। अमल ने काम की तलाश छोड़ नहीं दी थी, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सा ठहराव आ गया था। वह दौड़ नहीं रहा था, वह देख रहा था। और जब मनुष्य देखना शुरू करता है, तब जीवन धीरे धीरे अपने रहस्य खोलता है। निधिवन का बाजार रोज की तरह चहल पहल से भरा रहता। लोग खरीदते थे, बेचते थे, मोल भाव करते थे, पर अमल को अब हर सौदे के पीछे एक और सौदा दिखने लगा था। मनुष्य का अपने ही भीतर से किया गया सौदा। कोई अपने समय का सौदा करता, कोई अपने स्वास्थ्य का, कोई अपने आत्मसम्मान का। विराज इन सब से अलग नहीं था। फर्क बस इतना था कि विराज को यह सब गलत नहीं लगता था। उसके लिए जीवन एक खेल था और खेल में नियम वही मान्य होते हैं जो जीत दिलाए। विराज ने शहर जाना शुरू कर दिया था। बड़े व्यापारियों के साथ उठना बैठना, नई योजनाएं, तेज बातचीत, सब कुछ उसे भीतर से उत्साहित करता था। लेकिन यह उत्साह शांति नहीं देता था, यह केवल उत्तेजना देता था। और उत्तेजना जितनी तेज होती है, उसका खालीपन उतना ही गहरा होता है। एक दिन विराज अमल से मिला। दोनों नदी श्रुति के किनारे बैठे थे। वही नदी जो सब कुछ सुनती थी लेकिन कुछ कहती नहीं थी। विराज ने कहा, अमल, तू अभी भी यहीं बैठा है, दुनिया आगे निकल रही है। अमल ने पानी की ओर देखते हुए कहा, दुनिया आगे जा रही है या बस तेज घूम रही है, यह समझना मुश्किल है। विराज हंसा। यह दर्शन छोड़, पेट दर्शन से नहीं भरता। यह वाक्य साधारण था, लेकिन इसके भीतर मनुष्य की सबसे पुरानी दुविधा छिपी थी। जीवन जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी या अर्थ? अमल चुप रहा। चुप रहना उसकी आदत नहीं थी, लेकिन अब वह सीख रहा था कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देना आवश्यक नहीं होता। इसी बीच देवदत्त की तबीयत और गिरने लगी। हाथ कांपते थे, आंखों में थकान रहती थी। शुभा कुछ नहीं कहती थी, लेकिन उनके मौन में चिंता साफ दिखाई देती थी। घर में धन कम था, लेकिन डर उससे ज्यादा था। यह वह समय था जब अमल के सामने पहला बड़ा निर्णय आया। वह चाहे तो विराज के साथ शहर जा सकता था। विराज ने उसे एक अवसर देने की बात कही थी। काम आसान नहीं था, पर धन था। अमल ने उस रात नींद में करवटें बदली। मनुष्य जब निर्णय के किनारे खड़ा होता है, तब नींद सबसे पहले उसका साथ छोड़ती है। उसने मां से पूछा, अगर मैं शहर चला जाऊं तो क्या गलत होगा? शुभा ने उत्तर देने से पहले दीपक की ओर देखा। गलत और सही जगह से तय नहीं होते बेटा, वे भाव से तय होते हैं। तुम क्यों जा रहे हो, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वाक्य भी अमल के भीतर उतर गया। यहां मानव मन का एक गहरा सत्य सामने आता है। बहुत से निर्णय हम परिस्थितियों के कारण नहीं लेते, हम उन्हें अपने डर के कारण लेते हैं। और डर अक्सर अभाव से नहीं, तुलना से जन्म लेता है। अमल ने आखिरकार शहर जाने का निश्चय किया, लेकिन विराज के साथ नहीं। वह अकेला गया। शहर ने उसका स्वागत नहीं किया। शहर किसी का स्वागत नहीं करता, वह केवल देखता है कौन टिक सकता है
और कौन टूटेगा। दिन कठिन थे, काम अस्थायी थे, लोग चेहरे नहीं देखते थे, उपयोग देखते थे। अमल ने पहली बार महसूस किया कि मेहनत और सम्मान हमेशा साथ साथ नहीं चलते। कई बार मेहनत केवल थकान देती है। इधर विराज का जीवन ऊपर जा रहा था, नई साझेदारियां, नए सौदे, नई गाड़ियां, पर उसके चेहरे की मुस्कान स्थायी नहीं थी। वह हर जीत के बाद और बेचैन हो जाता। यही मानव स्वभाव का दूसरा पक्ष दिखाई देता है। जो जितना पाता है वह उतना ही और पाने से डरने लगता है, क्योंकि खोने का डर हमेशा पाने से बड़ा होता है। एक शुक्रवार की रात अमल शहर के एक छोटे से कमरे में बैठा था। कमरे में केवल एक खिड़की थी जिससे आधी रोशनी आती थी। उसने मां की दी हुई छोटी सी लक्ष्मी प्रतिमा को देखा। पहली बार उसने दीपक जलाया। उस क्षण कोई चमत्कार नहीं हुआ, न धन आया, न समस्या हल हुई, लेकिन मन शांत हुआ। यही वह बिंदु है जहां अक्सर लोग भ्रमित हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि आस्था का अर्थ है तत्काल परिणाम, लेकिन आस्था का असली अर्थ है परिणाम से पहले संतुलन। उसी रात अमल को स्वप्न आया। वही वृद्ध स्त्री, वही शांत आंखें। उन्होंने कहा, तू शहर में है, लेकिन तेरी जड़ें अब भी वही हैं। अमल ने पूछा, क्या मैं गलत जगह आ गया हूं? वृद्धा ने उत्तर दिया, कोई भी जगह गलत नहीं होती अगर तुम वहां अपने भीतर को खो न दो। सुबह अमल की आंख खुली तो मन भारी नहीं था, थका हुआ था, लेकिन टूटा नहीं था। उसी दिन उसे एक नया काम मिला, छोटा, साधारण, लेकिन स्थायी। इधर विराज के जीवन में पहली दरार पड़ी। एक साझेदार ने विश्वास तोड़ा। नुकसान बड़ा नहीं था, लेकिन अहंकार को चोट लगी थी, और यहीं से कथा की दिशा बदलने लगती है। एक तरफ अमल है जो कम में संतुलन सीख रहा है, दूसरी तरफ विराज है जो अधिक में असंतोष से घिरने लगा है। माता लक्ष्मी कहीं से आती नहीं है। वे देखती हैं कौन उन्हें संभाल सकता है और कौन उन्हें केवल दिखाना चाहता है। समय कभी किसी से अनुमति नहीं लेता। वह न अमल से पूछता है, न विराज से। वह बस आगे बढ़ता है और पीछे छूटे लोगों के भीतर प्रश्न छोड़ जाता है। अमल अब शहर में टिक चुका था। उसका काम बड़ा नहीं था, लेकिन नियमित था। वह एक छोटे से गोदाम में लेखा जोखा संभालता था। संख्याओं के बीच बैठा हुआ वह अक्सर सोचता, संख्या कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन उनके पीछे छिपे इरादे बहुत कुछ छुपा लेते हैं। दिन भर काम, शाम को थकान, और रात को वही छोटा सा कमरा। लेकिन अब वह कमरा उसे खाली नहीं लगता था। वहां एक दीपक था, और उस दीपक की लौ के साथ एक मौन संवाद। मनुष्य जब बहुत कुछ खो देता है तो या तो वह कड़वा हो जाता है या फिर शांत। अमल ने शांति को चुना था। इधर निधिवन में शुभा हर शुक्रवार दीपक जलाती थीं। देवदत्त अब बहुत कम बोलते थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी प्रतीक्षा थी, न मृत्यु की, न जीवन की, बस बेटे के लौटने की। मां बाप की प्रतीक्षा में एक विशेष बात होती है, वह कभी शिकायत नहीं करती, वह बस इंतजार करती है। विराज का जीवन बाहर से अब भी चमकदार था, लेकिन भीतर कुछ टूट चुका था। विश्वास। जिस साझेदार ने धोखा दिया था वह केवल धन लेकर नहीं गया था, वह विराज के भीतर यह डर भी छोड़ गया था कि अब कोई भरोसे के लायक नहीं है। यहीं से विराज बदलने लगा। अब वह हर सौदे को शक की निगाह से देखने लगा। हर मुस्कान उसे चाल लगने लगी, और हर सफलता उसे अस्थायी। मनुष्य जब भरोसा खो देता है तो वह सबसे पहले खुद से दूर हो जाता है। एक रात विराज बहुत देर तक जागता रहा। उसके कमरे में सब कुछ था, कीमती फर्नीचर, शांत एसी, महंगी घड़ी, लेकिन नींद नहीं थी। उसने शराब का सहारा लिया। पहली बार नहीं था, लेकिन अब उसका कारण अलग था। अब वह उत्सव के लिए नहीं, खालीपन के लिए पी रहा था। यही कथा का एक और सत्य सामने आता है। कुछ लोग दुख में नहीं टूटते, वे सुख में बिखर जाते हैं। अगले दिन विराज ने एक बड़ा निर्णय लिया। उसने सोचा, अब मैं किसी पर निर्भर नहीं रहूंगा, सब कुछ अकेले करूंगा। और यही वह क्षण था जहां उसका अहंकार उसके विवेक से आगे निकल गया। उधर अमल को एक पत्र मिला, निधिवन से। शुभा ने लिखा था, तेरे पिता अब बहुत थक गए हैं। वह कुछ कहते नहीं, लेकिन हर शाम दरवाजे की ओर देखते हैं। अगर आ सके तो आ जाना। पत्र पढ़कर अमल देर तक चुप बैठा रहा। मनुष्य जब दो जिम्मेदारियों के बीच खड़ा होता है तो कोई भी निर्णय आसान नहीं होता। एक तरफ काम था जो मुश्किल से मिला था, दूसरी तरफ माता पिता जिनका समय धीरे धीरे फिसल रहा था।
यही मानव जीवन का सबसे कठिन प्रश्न खड़ा होता है। क्या प्राथमिकता है, भविष्य या जड़ें? अमल ने अपने मालिक से बात की। मालिक ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। बोला, जाओ, कुछ चीजें अगर समय पर न की जाए तो जीवन भर चुभती रहती है। यह वाक्य अमल के भीतर गहरे उतर गया। अमल निधिवन लौट आया। गांव वैसा ही था, लेकिन वह वैसा नहीं रहा था। देवदत्त ने बेटे को देखा और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर्फ अमल का कंधा थपथपाया। उस थपकी में कोई उपदेश नहीं था, सिर्फ स्वीकृति थी। शुक्रवार की शाम थी। मंदिर में दीपक जल रहे थे। अमल भी वहां गया। वही वृद्ध स्त्री वहां बैठी थी। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई। और यही कथा में एक मौन प्रवेश करता है। कभी कभी सबसे गहरे उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलते हैं। इधर शहर में विराज का निर्णय गलत साबित होने लगा। अकेले किए गए सौदे भारी पड़ने लगे, हानि बढ़ने लगी और अहंकार उसे स्वीकार करने नहीं दे रहा था। यही वह समय था जब मनुष्य के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह झुकता है या टूटता है। विराज ने झुकने से इनकार किया। उसने जोखिम और बढ़ा दिया, और जोखिम जब विवेक से बड़ा हो जाए तो परिणाम कठोर होते हैं। एक ही सप्ताह में विराज ने वह खो दिया जो उसने वर्षों में बनाया था, धन, प्रतिष्ठा और सबसे पहले आत्मविश्वास। और अब जब सब कुछ छिन चुका था, वह पहली बार अकेला बैठा और सोचा, क्या सच में जीत यही थी? यही पाठ 3 समाप्त होता है। अब कथा उस मोड़ पर आ चुकी है जहां एक के जीवन में ठहराव से उन्नति जन्म ले रही है और दूसरे के जीवन में दौड़ से पतन। निधिवन की सुबह हमेशा की तरह शांत थी, लेकिन शांति हर बार सुख का संकेत नहीं होती। कभी कभी वह आने वाले परिवर्तन की आहट होती है। देवदत्त अब बिस्तर से कम ही उठ पाते थे। शुभा दिन भर घर और पति के बीच घूमती रहती, और अमल उनके बीच एक ऐसे पुल की तरह था जिस पर से भावनाएं शब्दों के बिना गुजरती थीं। अमल लौट तो आया था, लेकिन उसके भीतर शहर अब भी था। वह जान गया था कि संसार केवल गांव या शहर का नाम नहीं, वह मन की अवस्था का नाम है। एक शाम वह नदी श्रुति के किनारे बैठा था। पानी बह रहा था, जैसे कुछ कह रहा हो, लेकिन बिना आवाज के। मनुष्य जब जीवन के एक मोड़ पर रुकता है तो उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उसने अब तक कितना कुछ केवल आदत में किया है, सोच में नहीं। अमल ने स्वयं से पूछा, क्या मैं सच में अपने माता पिता के लिए लौटा हूं, या मैं अपने डर से भागकर आया हूं? यह प्रश्न आसान नहीं था, लेकिन सच्चे प्रश्न कभी आसान नहीं होते। उसी रात देवदत्त ने पहली बार अमल से खुलकर बात की। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन शब्दों में वर्षों का अनुभव था। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने जीवन भर मेहनत की, लेकिन मैंने कभी यह नहीं सोचा कि मैं क्यों कर रहा हूं। बस करता चला गया। तू वैसा मत बनना। यह वाक्य अमल के भीतर कहीं गहरे बैठ गया। यहीं से कथा में एक नया भाव प्रवेश करता है, उत्तरदायित्व। मनुष्य जब तक केवल अपने लिए जीता है, तब तक जीवन हल्का लगता है, लेकिन जैसे ही वह किसी और के लिए जीने लगता है, जीवन का भार नहीं बढ़ता, उसका अर्थ बढ़ता है। इधर शहर में विराज पूरी तरह टूट चुका था। वह अब उसी शहर में था, लेकिन उस शहर में नहीं जिसे वह जानता था। उसके मित्र दूर हो गए थे, व्यापारिक संपर्क समाप्त हो चुके थे, और जो बचे थे वे केवल तमाशा देखने के लिए। विराज ने पहली बार महसूस किया कि धन का सबसे बड़ा दोष यह है कि वह लोगों की पहचान बदल देता है। जब तक धन है, लोग तुम्हें जानते हैं, और जब धन नहीं रहता, तुम लोगों को जानने लगते हो। विराज ने कई रातें सड़कों पर चलते हुए बिताईं। वह वही सड़कें थीं जिन पर कभी वह अपनी गाड़ी में बैठकर दुनिया को छोटा समझता था। अब वही सड़कें उसे बहुत लंबी लगती थीं। यही मानव मन का एक और सत्य सामने आता है। गिरने से उतना दर्द नहीं होता जितना यह समझने से होता है कि गिरना आवश्यक था। एक रात जब विराज के पास न पैसा था न दिशा, वह एक छोटे से मंदिर के बाहर बैठ गया। वह मंदिर कोई बड़ा नहीं था, वहां कोई भीड़ नहीं थी, सिर्फ एक दीपक जल रहा था। विराज ने वर्षों बाद बिना किसी अपेक्षा के उस दीपक को देखा, और पहली बार उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह आंसू कमजोरी के नहीं थे, यह उस अहंकार के टूटने के थे जिसने उसे वर्षों तक अंधा बनाए रखा। विराज को उसी रात स्वप्न आया, वही वृद्ध स्त्री। उन्होंने कहा, जब तक तू मुझे पाने दौड़ता रहा, मैं दूर रही। अब तू थक गया है, अब मैं दिख सकती हूं।
विराज ने पूछा, क्या सब कुछ खोने के बाद भी कुछ बच सकता है? वृद्धा ने उत्तर दिया, जो खोता है वही बचता है। सुबह विराज की आंख खुली तो मन हल्का था। स्थिति वही थी, लेकिन दृष्टि बदल चुकी थी। उधर अमल ने एक निर्णय लिया। वह फिर शहर नहीं जाएगा, लेकिन वह गांव में भी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता के काम को नए रूप में आगे बढ़ाएगा। देवदत्त की नक्काशी सिर्फ लकड़ी पर नहीं थी, वह धैर्य, समय और श्रद्धा पर थी। अमल ने उसी नक्काशी को नए लोगों तक पहुंचाने का मार्ग खोजा, बिना लालच के, बिना जल्दबाजी के। यही माता लक्ष्मी का नियम स्पष्ट होने लगता है। वे वहां आती हैं जहां मनुष्य सिर्फ लेने नहीं, संभालने की तैयारी करता है। शुक्रवार की शाम थी। मंदिर में दीपक जले। वृद्ध स्त्री फिर दिखी। इस बार उन्होंने कहा, अब तू समझने लगा है, धन पुरस्कार नहीं होता, वह जिम्मेदारी होता है। अमल ने पहली बार सिर झुकाया। विराज उसी समय निधिवन की ओर चल पड़ा था, न धन के लिए, न सहारे के लिए, बस उत्तर के लिए। निधिवन की मिट्टी में उस दिन एक अलग सी नमी थी, जैसे धरती भी जानती हो कि कोई लौट रहा है, कोई ऐसा जो पहले यहां से गया था लेकिन अब वैसा नहीं रहा। विराज जब गांव की सीमा पर पहुंचा तो उसके कदम अपने आप धीमे हो गए। वह वही रास्ता था जिस पर कभी वह तेज कदमों से अपने सपनों के पीछे भागा था। आज वही रास्ता उसे अपने भीतर की ओर ले जा रहा था। गांव के लोग उसे पहचान गए। कुछ ने देखा और चुप रहे, कुछ ने देखा और नजरें फेर लीं, और कुछ ने देखा और उनके मन में वही पुराना प्रश्न उठा, क्या यह वही विराज है? मनुष्य जब गिरता है तो उसे गिरने से ज्यादा लोगों की यादें चुभती हैं। विराज यह चुभन महसूस कर रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। वह सीधे नदी श्रुति के किनारे गया, वही स्थान जहां कभी उसने अमल से कहा था, पेट दर्शन से नहीं भरता। आज वही वाक्य उसके भीतर गूंज रहा था, लेकिन अर्थ बदल चुका था। अमल उसी समय नदी किनारे बैठा था। उसके हाथ में पिता की अधूरी नक्काशी थी, लकड़ी पर उभरता हुआ एक कमल, अधूरा लेकिन सुंदर। अमल ने विराज को देखा। कुछ पल दोनों चुप रहे। यह चुप्पी असहज नहीं थी, यह वह चुप्पी थी जिसमें बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। विराज ने धीरे से कहा, मैं हार गया हूं। अमल ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोला, नहीं, तू थका है। हार और थकान में फर्क होता है। यह वाक्य किसी उपदेश की तरह नहीं था। यह उस व्यक्ति की आवाज थी जो स्वयं थक चुका था, लेकिन टूटा नहीं था। विराज बैठ गया। उसने पहली बार अपने जीवन की कहानी किसी से बिना सजाए कही, न अपनी सफलता बढ़ा चढ़ाकर, न अपनी असफलता छिपाकर। और यही वह क्षण था जहां कथा में क्षमा प्रवेश करती है। क्षमा कोई बड़ा शब्द नहीं होता, वह एक ऐसा भाव होता है जो तब जन्म लेता है जब अहंकार मरने लगता है। अमल ने कुछ नहीं कहा। उसने बस नदी की ओर देखा और बोला, श्रुति सब कुछ सुनती है, लेकिन वह किसी को दोषी नहीं ठहराती। विराज की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसकी गलती के साथ स्वीकार किया था। इधर देवदत्त की हालत गंभीर हो गई। शुभा ने अमल को बुलाया। विराज भी उनके साथ घर गया। देवदत्त ने विराज को देखा और बहुत देर तक देखते रहे। फिर बोले, तू वही है ना जो हमेशा आगे निकलना चाहता था? विराज ने सिर झुका लिया। हां, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आगे निकलना और सही जगह पहुंचना एक बात नहीं है। देवदत्त मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जीत का गर्व नहीं था, उसमें संतोष था। उसी रात देवदत्त ने अमल का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, मैंने तुझे जो दिया वह धन नहीं था। अगर तू उसे आगे बढ़ा सके तो वही मेरी लक्ष्मी होगी। और उसी रात देवदत्त ने चुपचाप इस संसार को विदा कह दिया। मृत्यु जब शांति से आती है तो वह अंत नहीं लगती, वह जैसे जिम्मेदारी सौंप कर जाती है। शुक्रवार की वही रात थी। मंदिर में दीपक जले। वृद्ध स्त्री फिर प्रकट हुई। उन्होंने अमल से कहा, अब तुझ पर भार है, क्या तू संभाल पाएगा? अमल ने पहली बार बिना प्रश्न किए कहा, मैं कोशिश करूंगा। यही वह उत्तर था जिसकी माता लक्ष्मी प्रतीक्षा करती है। विराज ने उसी रात निधिवन छोड़ने से मना कर दिया। वह यहीं रहना चाहता था, न भागने के लिए, न छिपने के लिए, बल्कि सीखने के लिए। मनुष्य जब सीखने लगता है तभी वह दोबारा योग्य बनता है। अमल और विराज ने साथ काम करना शुरू किया, बिना बराबरी की होड़ के, बिना आगे पीछे की गिनती के। एक ने संतुलन दिया,
दूसरे ने अनुभव, और पहली बार धन का विचार सेवा के बाद आया। जहां क्षमा होती है वहां समृद्धि टिकती है। देवदत्त के जाने के बाद निधिवन कुछ दिनों तक अजीब सी खामोशी में डूबा रहा। ऐसी खामोशी जो शोर से ज्यादा बोलती है। लोग रोज की तरह काम करते थे, खेतों में जाते, नदी से पानी भरते, लेकिन हर काम में एक ठहराव था, जैसे सब कुछ पूछ रहा हो, अब आगे क्या? अमल यह सब देख रहा था। पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि किसी का जाना सिर्फ भावनात्मक खालीपन नहीं छोड़ता, जिम्मेदारी भी छोड़ जाता है। उस रात वह अकेला मंदिर गया। वह वही छोटा सा मंदिर जहां लक्ष्मी की मूर्ति बहुत सादगी से रखी थी। कोई सोना नहीं, कोई चांदी नहीं, बस पत्थर और आंखों में शांति। अमल देर तक बैठा रहा। उसने कोई प्रार्थना नहीं की, कोई मांग नहीं रखी, बस इतना बोला, अगर मैं गलत दिशा में जा रहा हूं तो मुझे रोक लेना। बहुत कम लोग ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं। अधिकतर लोग सही दिखने की अनुमति मांगते हैं, सही होने की नहीं। उसी समय विराज बाहर खड़ा था। वह भीतर नहीं आया, क्योंकि उसके भीतर अब भी एक संकोच था। उसे डर था कि कहीं उसका अतीत इस जगह को दूषित न कर दे। लेकिन अमल ने उसे देख लिया। उसने बाहर आकर कहा, अगर तू साथ चलना चाहता है तो आधा बाहर और आधा भीतर मत रह। यह वाक्य विराज के भीतर उतर गया। वह अंदर आया और पहली बार उसने लक्ष्मी की मूर्ति के सामने सिर झुकाया, न किसी सौदे के साथ, न किसी शर्त के साथ। अगले दिन अमल ने गांव की सभा बुलाई। न कोई मंच, न कोई ऊंची आवाज, सब जमीन पर बैठे। अमल ने कहा, हमेशा किसी एक के पास सारी जिम्मेदारी रही, या देवदत्त जी के पास या किसी और के पास, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोगों में हलचल हुई। कुछ ने राहत महसूस की, कुछ ने डर। अमल ने आगे कहा, अब जो भी निर्णय होगा वह सबका होगा, और जो भी लाभ होगा वह भी सबका होगा। यह सुनना आसान था, मानना कठिन। विराज ने भी बात रखी, पहली बार बिना खुद को बड़ा दिखाए। उसने कहा, मैं बाहर की दुनिया देख चुका हूं। वहां धन बहुत है, लेकिन भरोसा नहीं। अगर हम यहां भरोसा बचा लें तो धन अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। यह कोई भाषण नहीं था, यह अनुभव था। धीरे धीरे गांव ने एक नया तरीका अपनाया। खेतों की पैदावार मिलकर बांटी जाने लगी। कोई छुपा लेन देन नहीं, कोई चालाकी नहीं। कुछ लोग असहज हुए, क्योंकि ये ईमानदारी हर किसी को पहले दिन सुकून नहीं देती। पहले महीने लाभ कम हुआ, दूसरे महीने और कम। कुछ लोग बोले, देवदत्त जी होते तो ऐसा ना होता। अमल ने कुछ नहीं कहा, उसने काम जारी रखा। तीसरे महीने कुछ अजीब हुआ। निधिवन के पास के गांव यह देखकर यहां से अनाज लेने आने लगे, क्योंकि यहां का अनाज सिर्फ साफ नहीं था, नीयत से भी उगा था। यही वह जगह है जहां लक्ष्मी का दूसरा रूप प्रकट होता है। लाभ अचानक नहीं बढ़ता, विश्वास बढ़ता है, और लाभ उसका परिणाम होता है। विराज ने हिसाब किताब संभाला, लेकिन इस बार न मुनाफा छुपाया, न किसी को छोटा किया। उसके भीतर का व्यापारी अब किसी को चूस नहीं रहा था, वह संतुलन सीख रहा था। एक शाम वही वृद्ध स्त्री फिर आई। इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस देखा, और देखा जाना भी एक आशीर्वाद होता है। अमल ने उनकी ओर देखा और समझ गया, अब प्रश्न पूछने का समय नहीं, निभाने का समय है। निधिवन में अब समृद्धि दिखने लगी थी। खेत हरे थे, भंडार भरे थे, लोगों के चेहरों पर चिंता कम और संतोष अधिक था। लेकिन यही वह समय होता है जब परीक्षा जन्म लेती है। एक सुबह गांव में अजनबी घोड़े आए। उनके साथ आए थे शहर के व्यापारी। महीन वस्त्र, चमकते आभूषण और मीठी वाणी। उन्होंने सभा बुलाई, सीधे बात की, कोई घुमा फिरा कर नहीं। हमें तुम्हारा अनाज चाहिए, पूरी फसल, दाम बाजार से दुगुना। सभा में सन्नाटा छा गया। दुगुना दाम गरीब के लिए सपना होता है, और सपना आंखों में चमक ले आता है। विराज ने हिसाब लगाया, यह सौदा निधिवन को बहुत आगे ले जा सकता था। पक्के घर, नई सड़क, बड़े साधन। उसके भीतर पुराना विराज हिलने लगा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। व्यापारियों ने एक शर्त रखी, यह सौदा अभी करना होगा। पूरे गांव की सहमति जरूरी नहीं, बस निर्णय लेने वाले लोग। यह वही वाक्य था जो अमल के भीतर घंटी की तरह बजा, क्योंकि जहां सबकी जगह कुछ लोग चुन लिए जाए, वहां लक्ष्मी थोड़ी देर रुकती है, फिर लौट जाती है। अमल ने कहा, हम कल उत्तर देंगे। व्यापारी मुस्कुराए। उन्हें पता था रात लालच के लिए काफी होती है। वह रात निधिवन की सबसे लंबी रात थी।
कुछ घरों में नक्शे बने, कुछ घरों में सपने गिने गए। कुछ ने कहा, इतना मौका बार बार नहीं आता, और कुछ चुप रहे, क्योंकि चुप्पी हमेशा सहमति नहीं होती, कभी कभी डर होती है। विराज पूरी रात सो नहीं पाया। उसके भीतर दो स्वर लड़ रहे थे। एक कहता था, अब नहीं तो कभी नहीं। दूसरा कहता था, जिस रास्ते से तू गिरा था वही रास्ता फिर बुला रहा है। सुबह सभा फिर जुटी। अमल ने सबकी ओर देखा। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस एक प्रश्न रखा। अगर आज हम पूरा अनाज बाहर भेज दें तो अगले वर्ष अगर अकाल आया तो क्या यही व्यापारी हमारे बच्चों को भूखा नहीं रहने देंगे? सभा में कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि सच का उत्तर अक्सर मौन होता है। विराज उठा। यह वह क्षण था जहां कथा मनुष्य के भीतर निर्णय बनती है। उसने कहा, मैंने एक बार आसान रास्ता चुना था। वह रास्ता मुझे बहुत आगे ले गया और बहुत नीचे भी। उसने व्यापारियों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, हम सौदा करेंगे, लेकिन पूरी फसल नहीं, और उस दाम पर नहीं जो हमें लालच दे और हमें कमजोर बना दे। व्यापारी चौंक गए। उन्होंने दबाव डाला, डर दिखाया, लाभ गिनवाया, लेकिन निधिवन पहली बार डरा नहीं, क्योंकि अब यह केवल अमल या विराज का गांव नहीं था। यह उन लोगों का गांव था जिन्होंने साथ रहना सीख लिया था। व्यापारी लौट गए। कुछ ने कहा, हमने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। लेकिन उसी शाम नदी श्रुति पहली बार इतनी शांत बही कि उसका प्रतिबिंब तारों को छूने लगा। वृद्ध स्त्री फिर आई। उन्होंने अमल से कहा, आज तूने मुझे रोक कर रखा है। अमल ने पूछा, कैसे? वह बोली, लक्ष्मी को बांधने के लिए दीवारें नहीं चाहिए, चरित्र चाहिए। विराज दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया, क्योंकि उसने लाभ नहीं छोड़ा था, उसने डर छोड़ा था। व्यापारियों के जाने के बाद निधिवन में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई ढोल नहीं बजे, कोई विजय का नारा नहीं लगा, क्योंकि जो निर्णय शोर से लिए जाते हैं वे अक्सर अहंकार के होते हैं, और जो निर्णय शांति में लिए जाते हैं वे जिम्मेदारी के होते हैं। कुछ दिन सब ठीक रहा, खेत वैसे ही हरे रहे, भंडार सुरक्षित रहे, लेकिन मनुष्य का मन इतनी जल्दी स्थिर नहीं होता। धीरे धीरे कुछ घरों में बातें होने लगीं, धीमी आवाज में, दरवाजे बंद करके। अगर हमने सौदा कर लिया होता, दुगुना दाम मिल रहा था, दूसरे गांव आगे निकल जाएंगे। यह वही बीज था जो अक्सर समृद्धि के बाद ईर्ष्या बनकर उगता है। विराज ने यह सब सुना। वह जानता था, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो दरार दीवार बन जाएगी। उसने अमल से कहा, हमें लोगों से बात करनी होगी। अमल ने पूछा, समझाने के लिए या सुनने के लिए? विराज चुप हो गया, क्योंकि यही अंतर होता है पुराने और बदले हुए मनुष्य में। सभा फिर बुलाई गई। इस बार कोई मुद्दा नहीं रखा गया, कोई प्रस्ताव नहीं, सिर्फ एक खुला प्रश्न। अमल ने कहा, जो मन में है वही कहो, आज कोई सही गलत नहीं। पहले कोई नहीं बोला। फिर एक वृद्ध किसान उठा। उसकी आवाज कांप रही थी, मैं डरता हूं, मेरे बेटे शहर जाना चाहते हैं। अगर हमारे पास और साधन होते तो शायद वे रुक जाते। यह डर नया नहीं था, बस आज पहली बार उसने शब्द पाए थे। फिर एक स्त्री बोली, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों को कभी भूख न देखनी पड़े। दुगुना दाम मुझे सुरक्षा लगता है। यह लालच नहीं था, यह स्मृति थी, बीते अभाव की। विराज ने महसूस किया कि समस्या धन नहीं, भय है। उसने कहा, मैं शहर में था, वहां साधन बहुत है लेकिन सुरक्षा नहीं, और यहां साधन सीमित है लेकिन हम एक दूसरे की ढाल हैं। यह बात किसी तर्क से नहीं, अनुभव से निकली थी। तभी वही वृद्ध स्त्री सभा के किनारे आकर बैठ गई। इस बार किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने प्रश्न नहीं किया। उन्होंने धीरे से कहा, भय को दबाया नहीं जाता, भय को सुना जाता है। उन्होंने अमल की ओर देखा, क्या तुम अपने लोगों को सिर्फ धन दोगे या भरोसा भी? अमल ने उस रात एक निर्णय लिया। अगले सप्ताह निधिवन में एक नया नियम नहीं, एक नई व्यवस्था शुरू हुई। हर परिवार के लिए एक साझा भंडार तय किया गया। अकाल हो या बीमारी, कोई अकेला नहीं पड़ेगा। युवाओं के लिए यही काम और सीख का अवसर बना, ताकि उन्हें शहर भागना न पड़े। यह कोई क्रांति नहीं थी, यह धीमा सचेत परिवर्तन था। और यहीं लक्ष्मी का तीसरा रूप प्रकट होता है, सुरक्षा। धन का अर्थ केवल जोड़ना नहीं होता, कभी कभी साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति होता है। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी फिर लौटे, इस बार शर्तों के साथ नहीं। उन्होंने कहा,
आपके जैसे गांव अब कम बचे हैं। हम साझेदारी चाहते हैं, मालिकाना नहीं। विराज मुस्कुराया। अमल ने भी, क्योंकि जब मनुष्य झुकता नहीं, संतुलित रहता है, तो दुनिया स्वयं झुकती है। उस रात मंदिर में दीपक अपने आप कुछ देर तक जलता रहा, बिना हवा के, बिना हाथ के। वृद्ध स्त्री जाते जाते बोली, अब मैं अक्सर नहीं आऊंगी, क्योंकि जहां लक्ष्मी बस जाती है वहां उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। निधिवन अब बदल चुका था, लेकिन बाहर से नहीं, भीतर से। यह बदलाव किसी एक दिन में नहीं आया। यह उन सैकड़ों छोटे निर्णयों का परिणाम था, जो सही तो थे, पर आसान नहीं थे। अब दूसरे गांवों के लोग निधिवन देखने आने लगे थे। वे पूछते थे, यहां कोई बड़ा साहूकार नहीं, कोई राजा नहीं, कोई एक नेता नहीं, और जवाब मिलता, यहां सब जिम्मेदार हैं। यही उत्तर लोगों को सबसे ज्यादा असहज करता था, क्योंकि जिम्मेदारी हर कोई चाहता है कि कोई और उठाए। एक दिन नदी श्रुति अचानक उफान पर आ गई। बरसात असमय थी, पानी तेज था, खेतों पर खतरा था। पुराने समय में लोग किसी एक व्यक्ति की ओर देखते, अब क्या होगा? इस बार ऐसा नहीं हुआ। किसी ने पूछा नहीं, सब चल पड़े। युवा बांध बनाने लगे, वृद्ध रास्ते संभालने लगे, स्त्रियां भोजन और औषधि जुटाने लगीं। अमल यह सब देख रहा था, वह कुछ कर नहीं रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। नेतृत्व का सबसे ऊंचा स्तर यही होता है, जब आपकी उपस्थिति बिना हस्तक्षेप के भी व्यवस्था बनाए रखे। विराज पानी में उतरा। वह आगे था, लेकिन आदेश नहीं दे रहा था, वह सिर्फ कर रहा था। रात तक नदी शांत हुई, खेत बचे, निधिवन बचा। उस रात मंदिर में कोई विशेष पूजा नहीं हुई, क्योंकि कुछ जीतें पूजा नहीं मांगती, समझ मांगती हैं। वृद्ध स्त्री अंतिम बार आई। इस बार उनके हाथ में कोई संकेत नहीं था, कोई प्रश्न नहीं। उन्होंने अमल और विराज दोनों से कहा, अब यह गांव मेरी परीक्षा से मुक्त है। विराज ने पूछा, तो क्या आप अब नहीं आएंगी? वह मुस्कुराई, मैं वहीं रहती हूं जहां लोग एक दूसरे के भविष्य की जिम्मेदारी लेते हैं। अमल ने पहली बार पूछा, तो हम क्या करें जब गलती हो जाए? वह बोली, तब एक दूसरे को छोड़ना नहीं। यही लक्ष्मी का अंतिम रहस्य है। धन का नाश गलतियों से नहीं होता, वह टूटता है त्याग से। अगले दिन निधिवन में एक छोटा सा निर्णय लिया गया। कोई स्मारक नहीं बनेगा, कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं। सिर्फ यह नियम रहेगा, जो यहां से सीखे वह बाहर बांटे। यही कारण है कि वर्षों बाद जब लोग पूछते हैं, निधिवन इतना समृद्ध कैसे हुआ, तो उत्तर मिलता है, यहां लक्ष्मी नहीं आई, यहां लोग लक्ष्मी बनने लगे। समय बीतता गया। निधिवन की सुबह अब वैसी नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। अब यहां किसी के घर का दरवाजा अकेलेपन से नहीं खुलता था। अब खेतों में केवल फसल नहीं उगती थी, भरोसा उगता था। निधिवन के बच्चे अब यह नहीं पूछते थे, बड़ा होकर क्या बनोगे? वे पूछते थे, हम किसके काम आएंगे? और यही वह क्षण होता है जहां किसी समाज का भविष्य खुद लिखना शुरू करता है। अमल अब बहुत कम बोलता था। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं थे, स्वीकृति थी। विराज अब हिसाब रखता था, लेकिन केवल अंकों का नहीं। वह देखता था कि कौन थका है, कौन पीछे छूट रहा है, कौन चुप है। कभी कभी शाम के समय दोनों नदी श्रुति के किनारे बैठते, बिना किसी योजना के, बिना किसी लक्ष्य के, और वही मौन सबसे गहरी प्रार्थना होता। एक दिन एक छोटा लड़का अमल के पास आया और बोला, क्या लक्ष्मी माता हमारे गांव में रहती है? अमल ने उसे गोद में बैठाया और कहा, अगर तू भूखे को खाना देता है तो हां, अगर तू डरते हुए का हाथ पकड़ता है तो हां, और अगर तू सिर्फ अपने लिए नहीं जीता तो निश्चित ही वह यहीं रहती है। लड़के ने सिर हिलाया। उसे सब समझ नहीं आया, लेकिन कुछ भीतर उतर गया, और यही पर्याप्त था। विराज ने एक दिन कहा, क्या हमें डर नहीं लगता कि यह सब कभी टूट सकता है? अमल ने उत्तर दिया, जो चीज सही से बनी हो वह टूटती नहीं, वह बदलती है। वर्षों बाद जब कोई यात्री निधिवन से गुजरता तो उसे कोई चमत्कार नहीं दिखता, न सोने के महल, न चमत्कारी धन। उसे दिखता लोगों का साथ बैठकर खाना, बच्चों का निडर हंसना और बुजुर्गों का शांत होकर जीना। और वही यात्री जब आगे जाकर किसी से कहता, मैं एक ऐसे गांव से आया हूं जहां लक्ष्मी बसती है, तो लोग हंसते, क्योंकि दुनिया अब तो कि लक्ष्मी केवल जिया नहीं।
लेकिन निधिवन जानता था, लक्ष्मी वह नहीं जो तिजोरी में बंद हो, लक्ष्मी वह है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखे। और यही कारण है कि यह कथा कहीं लिखी नहीं गई, कहीं घोषित नहीं हुई, यह बस चलती रही। आज भी अगर कोई शुक्रवार को यह कथा सुनता है और अपने भीतर एक छोटा सा प्रश्न उठता महसूस करता है, मैं क्या जोड़ रहा हूं दुनिया में, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की कृपा वहां पहुंच चुकी है। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं पूर्ण होती है, लेकिन इसका अर्थ आपके भीतर अभी शुरू होता है। यदि यह कथा आपके मन में ठहर गई हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। निधिवन अब मानचित्रों में नहीं, मनुष्यों के निर्णयों में रहने लगा था। जो यहां से जाता वह कुछ साथ ले जाता। अनाज नहीं, सलाह नहीं, एक आदत, सोचने की आदत, ठहरने की आदत और यह पूछने की आदत, मेरे होने से किसका भार हल्का हुआ। एक दिन दूर के नगर से एक युवक आया, चेहरे पर थकान, हाथ में कागजों की गठरी। वह किसी काम की तलाश में नहीं आया था, वह अर्थ की तलाश में आया था। उसने अमल से पूछा, क्या यहां कोई नियम पुस्तिका है, कोई सूत्र, कोई पद्धति? अमल मुस्कुराया, यहां पद्धति नहीं, परिणाम है। अगर उन्हें देख सको तो वही तुम्हारा सूत्र है। युवक ने कहा, और अगर मैं गलती कर बैठूं? विराज ने उत्तर दिया, तो वो यहां गलती तुम्हारी पहचान नहीं बनती, यहां सुधार तुम्हारी जिम्मेदारी बनता है। युवक रुका। वह पहली बार ऐसी जगह खड़ा था जहां उससे सफल होने की शर्त नहीं थी, ईमानदार होने की अपेक्षा थी। कुछ दिन वह रुका, खेतों में हाथ बटाया, भंडार में हिसाब देखा, शाम को बच्चों को पढ़ाया और जाते समय उसने बस इतना कहा, मैं अब जहां भी रहूंगा यहां जैसा रहूंगा। यही वह क्षण होता है जब कोई स्थान स्थान नहीं रहता, विचार बन जाता है। कभी कभी नदी श्रुति के किनारे लोगों को लगता जैसे कोई बैठा है, कोई जो देख रहा है पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा। लोग समझ जाते, वृद्ध स्त्री नहीं, अब उनका विवेक आया है। अमल और विराज अब अधिक साथ नहीं दिखते थे, क्योंकि साथ रहने की घोषणा नहीं करनी पड़ती। वह व्यवस्था में दिखता है। जब कभी कोई कठिन निर्णय आता तो वे पूछते, क्या इससे किसी का भविष्य बेहतर होगा? अगर उत्तर स्पष्ट नहीं होता तो निर्णय रुक जाता, और रुकना यहां कमजोरी नहीं था, यह परिपक्वता थी। शुक्रवार की शाम आज भी आती है, दीपक जलते हैं, लेकिन कोई नहीं कहता, ऐसा करो तो यह मिलेगा। यहां बस एक मौन रहता है जो कहता है, जो मिला है उसे संभालो। और यही माता लक्ष्मी की सबसे शांत उपस्थिति है। अगर आप यह पाठ 11 सुनते हुए यह सोच रहे हैं कि यह सब मेरे जीवन में कैसे उतरे, तो समझ लीजिए कथा ने अपना काम शुरू कर दिया है। क्योंकि लक्ष्मी कथाएं कानों से नहीं, आचरण से पूरी होती है। तो प्रिय श्रोताओं, यह उपसंहार यहीं ठहरता है। आगे की पंक्तियां आप लिखेंगे अपने निर्णयों से, अपने संबंधों से और अपने साहस से। निधिवन में एक अजीब सा बदलाव आया था। वह बदलाव दिखाई नहीं देता था, पर महसूस होता था। सुबह जब लोग उठते तो उन्हें जल्दी नहीं होती थी। किसी को किसी से आगे निकलने की बेचैनी नहीं थी, किसी को किसी से कम होने का भय नहीं था। यह वह स्थिति होती है जहां समाज बाहर से शांत नहीं, भीतर से स्थिर होता है। लेकिन समय का स्वभाव है, वह परीक्षा लेना बंद नहीं करता, वह केवल परीक्षा का रूप बदलता है। एक वर्ष ऐसा आया जब वर्षा समय पर नहीं हुई, न बहुत कम न बहुत ज्यादा, बस अनियमित। खेती करने वाला जानता है कि अनियमितता कभी कभी अकाल से भी कठिन होती है। लोग चिंतित हुए, लेकिन घबराए नहीं। अमल ने किसी को आश्वासन नहीं दिया, उसने बस कहा, हम देखेंगे और जो देखेंगे उसी के अनुसार चलेंगे। यह वाक्य सुनने में साधारण था, लेकिन इसमें एक गहरी स्वीकृति थी कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं होता। विराज ने हिसाब देखा, भंडार पिछले वर्षों से बेहतर था, लेकिन वह जानता था कि डर की शुरुआत अंक घटने से नहीं, अनिश्चितता से होती है। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो पहली बार इस स्थिरता के बाद असुविधा महसूस कर रहे थे। वे कहते नहीं थे, पर सोचते थे, अगर यह सब टूट गया तो? और यही सोच धीरे धीरे मनुष्य को फिर से जोड़ने लगती है पुरानी आदतों से। एक शाम एक युवक अमल के पास आया। वह वही युवक था जो कुछ वर्ष पहले शहर से आया था और यहीं रुक गया था। उसने कहा, क्या हमने बहुत ज्यादा भरोसा आपस में बांध लिया है? अमल ने उसे देखा, बहुत देर तक देखा, फिर बोला, भरोसा कभी ज्यादा नहीं होता, पर अपेक्षा ज्यादा हो सकती है।
युवक ने पूछा, तो अगर कोई टूटे तो? अमल बोला, तो उसे जोड़ने की जिम्मेदारी सिर्फ उसी की नहीं, हम सबकी होती है। यह सुनकर युवक शांत हो गया, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि यहां असफल होना निकाला जाना नहीं है। उसी समय निधिवन में एक बाहरी व्यक्ति आया। वह कोई व्यापारी नहीं था, न अधिकारी। वह एक साधारण साधु जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वह थकान नहीं थी जो यात्रा से आती है। उसकी थकान मानव स्वभाव से आई थी। उसने मंदिर में प्रवेश किया, लक्ष्मी की मूर्ति के सामने बैठ गया। बहुत देर तक कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। अमल ने उसे देखा, लेकिन टोका नहीं। कुछ देर बाद वह साधु बोला, मैंने बहुत जगहें देखी हैं, बहुत व्यवस्था, बहुत नियम, बहुत आदर्श। फिर वह रुका और बोला, लेकिन यहां मैं कुछ और देख रहा हूं। अमल ने पूछा, क्या? साधु बोला, यहां लोग सही बनने की कोशिश नहीं करते, यहां लोग साथ बने रहने की कोशिश करते हैं। यह वाक्य निधिवन की आत्मा था। साधु ने आगे कहा, लेकिन याद रखना, जब किसी व्यवस्था में संतोष आ जाता है तो सबसे बड़ा खतरा जड़ हो जाना होता है। यह सुनकर विराज की आंखें उठीं। उसने पूछा, तो समाधान क्या है? साधु बोला, चलते रहना, पर भागना नहीं। फिर वह चला गया। उसके जाने के बाद अमल और विराज बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, क्योंकि जो बात स्पष्ट होती है वह शब्द नहीं मांगती। कुछ महीनों बाद निधिवन के युवाओं ने एक प्रश्न उठाया। वे बोले, हम सीखना चाहते हैं, लेकिन बाहर नहीं जाना चाहते। क्या यह संभव है? यह प्रश्न बहुत गहरा था, क्योंकि अब तक ज्ञान का अर्थ था गांव छोड़ना। अमल ने कहा, तो फिर ज्ञान को यहां लाओ। यह आसान नहीं था, लेकिन संभव था। धीरे धीरे निधिवन में सीखने की जगहें बनने लगीं। कोई स्कूल नहीं, कोई डिग्री नहीं। किसी ने खेती सिखाई, किसी ने गणना, किसी ने कथा, किसी ने मौन। और यही वह मोड़ था जहां लक्ष्मी एक और रूप में आई, ज्ञान की निरंतरता। क्योंकि धन तब टिकता है जब अगली पीढ़ी उससे डरती नहीं। एक दिन एक बच्ची ने विराज से पूछा, क्या हम अमीर हैं? विराज हंसा नहीं, वह रुका। फिर बोला, अगर तुम डर के बिना सपने देख सकती हो तो हां। बच्ची मुस्कुराई। उसे उत्तर समझ नहीं आया, लेकिन भावना आ गई, और यही पर्याप्त था। उस वर्ष फसल औसत रही। कोई उत्सव नहीं, कोई निराशा नहीं। निधिवन पहली बार मध्यम परिणामों में भी संतुलित रहा, और यही सबसे कठिन परीक्षा होती है, क्योंकि चरम सबको संभाल लेता है। मध्यम अवस्था चरित्र मांगती है। शुक्रवार की एक संध्या अमल अकेला मंदिर में बैठा था। दीपक जल रहा था, बिना हिलावट के। उसने कुछ मांगा नहीं, बस इतना कहा, अगर हमने कहीं रुक जाना शुरू कर दिया हो तो हमें हिला देना। यह प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग शांति चाहते हैं, जागृति नहीं। और वहीं कथा एक नए चक्र की ओर बढ़ने लगती है। समय किसी दिन की तरह नहीं आता, वह आदत बनकर आता है। निधिवन में अब समय आदत बन चुका था। लोग सुबह उठते थे, काम करते थे, शाम ढलती थी और जीवन चलता था, बिना किसी असाधारण घटना के। और यही वह अवस्था होती है जहां सबसे बड़ा परिवर्तन जन्म लेता है, क्योंकि जब जीवन शांत दिखने लगता है तो मनुष्य यह मान लेता है कि अब कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन समय यही भ्रम तोड़ने आता है। उस वर्ष निधिवन के बाहर की दुनिया बहुत तेजी से बदल रही थी। नए रास्ते बन रहे थे, बड़े नगर फैल रहे थे, और लोगों की जरूरतें धीरे धीरे लालच का रूप लेने लगी थीं। एक दिन सरकारी अधिकारी गांव आए। उनके पास नक्शे थे, योजनाएं थीं और मुस्कान थी। उन्होंने कहा, निधिवन एक आदर्श स्थान है, हम इसे विकसित करना चाहते हैं। विकास हमेशा सुंदर शब्दों में आता है। उन्होंने बताया कि यहां सड़क बनेगी, बाजार बनेगा, और बाहरी लोग आकर निवेश करेंगे। कुछ लोगों की आंखों में चमक आ गई, कुछ के मन में सवाल उठे। अमल चुप रहा, विराज भी, क्योंकि वे जानते थे हर प्रस्ताव का उत्तर तुरंत नहीं दिया जाता। उस रात गांव में नींद हल्की थी, क्योंकि प्रस्ताव लालच नहीं, सुरक्षा का वादा लेकर आया था। कुछ लोगों ने कहा, अगर बाहर की दुनिया हम तक आ रही है तो हम क्यों मना करें? कुछ ने कहा, हमने जो बनाया है कहीं वही टूट न जाए। यह पहली बार था जब निधिवन दो विचारों में बंटने लगा, बिना झगड़े के, लेकिन बिना स्पष्टता के। अगले दिन अमल ने सभा बुलाई। उसने कहा, मैं किसी को सही या गलत नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रश्न है,
वह रुका, फिर बोला, क्या हम यह तय कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, या यह तय कर रहे हैं कि हमें क्या दिखाया जा रहा है? यह प्रश्न आसान नहीं था। एक युवक उठा। उसने कहा, हम डरते हैं कि अगर हमने यह मौका नहीं लिया तो हम पीछे रह जाएंगे। अमल ने पूछा, पीछे किससे? युवक चुप हो गया। विराज ने धीरे से कहा, पीछे रहना तब बुरा होता है जब दौड़ सही दिशा में हो। यह बात किसी को चोट नहीं पहुंचा रही थी, लेकिन किसी को सुकून भी नहीं दे रही थी। सरकारी अधिकारी दोबारा आए। उन्होंने दबाव नहीं बनाया, उन्होंने आंकड़े दिखाए, सफलता की कहानियां सुनाई, लेकिन उन्होंने कभी यह नहीं बताया कि उन जगहों पर क्या खोया गया। निधिवन में बहस चलती रही दिनों तक। कोई ऊंची आवाज नहीं, कोई आरोप नहीं, और यही सबसे कठिन स्थिति होती है जब लड़ाई शब्दों से नहीं, विचारों से होती है। एक रात विराज नदी के किनारे बैठा था। उसके भीतर पुराना अनुभव जाग रहा था। उसे याद आया कि उसने भी कभी अवसर शब्द पर अपना संतुलन खो दिया था। अमल उसके पास आया। दोनों देर तक कुछ नहीं बोले। फिर विराज बोला, अगर हम मना कर देंगे तो क्या हम डरपोक कहलाएंगे? अमल ने उत्तर दिया, अगर हम बिना समझे स्वीकार कर लेंगे तो क्या हम बुद्धिमान कहलाएंगे? यह संवाद निर्णय नहीं था, लेकिन दिशा थी। अंततः निधिवन ने एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम अपनी गति खुद तय करेंगे। यह उत्तर अधिकारियों को असहज कर गया, क्योंकि वे स्पष्ट हां या ना चाहते थे। मध्य मार्ग प्रशासन को समझ नहीं आता। कुछ महीनों बाद निधिवन के पास एक नया शहर उगाया, तेज, चमकदार और व्यस्त। कुछ युवक वहां काम करने गए, कुछ लौट आए, कुछ नहीं लौटे। निधिवन ने उन्हें दोष नहीं दिया, क्योंकि चयन अब डर से नहीं, अनुभव से हो रहा था। समय बीतता गया। एक दिन वही वृद्ध स्त्री बहुत वर्षों बाद फिर दिखाई दी। इस बार उनके चेहरे पर कोई रहस्य नहीं था, बस थकान थी। उन्होंने अमल से कहा, अब परीक्षा पूरी हो चुकी है। अमल ने पूछा, किसकी? वह बोली, मेरी नहीं, तुम्हारी नहीं, इस विचार की कि संतुलन भीड़ में भी टिक सकता है या नहीं। उन्होंने चारों ओर देखा, और यह टिक गया। फिर उन्होंने एक बात कही जो केवल वही कह सकती थी, अब लक्ष्मी यहां नहीं आएंगी, क्योंकि वे यहां से जाएंगी। अमल चौंका। कैसे? वह मुस्कुराई, लोगों के माध्यम से, जो यहां से सीखकर जहां भी जाएंगे वहीं लक्ष्मी ले जाएंगे। और फिर वे चली गईं। निधिवन में किसी ने शंख नहीं बजाया, किसी ने दीप नहीं जलाया, क्योंकि कुछ विदाइयां उत्सव नहीं मांगती, वे जिम्मेदारी छोड़ जाती हैं। और यही कथा एक नए अर्थ में जीने लगती है। समय अब निधिवन को पहचानने लगा था। पहले लोग यहां आते थे देखने के लिए, अब लोग यहां आते थे अपने भीतर कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन जब कोई स्थान उदाहरण बन जाता है तो सबसे बड़ा खतरा यह होता है कि लोग उसे आदर्श समझकर जड़ बना दें। निधिवन इससे अछूता नहीं था। धीरे धीरे कुछ लोग अपने निर्णयों को परंपरा कहने लगे। जो कभी विवेक से लिया गया था, अब उसे नियम की तरह दोहराया जाने लगा। अमल यह बदलाव महसूस कर रहा था, विराज भी। लेकिन वे जानते थे कि हर चेतावनी घंटी बनकर नहीं आती, कई बार वह आदत बनकर आती है। एक दिन एक युवती सभा में खड़ी हुई। उसकी आवाज में डर नहीं था, पर संकोच था। उसने कहा, हम हर बार कहते हैं कि हम सबकी सुनते हैं, लेकिन क्या हम सच में नई बात सुनने को तैयार हैं? सभा में हलचल हुई। कुछ लोगों को यह प्रश्न अच्छा नहीं लगा, क्योंकि प्रश्न जब व्यवस्था से पूछा जाए तो वह असुविधा पैदा करता है। अमल ने युवती से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? उसने कहा, क्योंकि जब मैंने एक अलग तरीका सुझाया तो मुझसे कहा गया, यह यहां नहीं होता। यह वाक्य निधिवन के लिए नया था और खतरनाक भी, क्योंकि यह यहां नहीं होता वही वाक्य है जिससे पतन शुरू होता है। विराज ने पहली बार सभा को रोका। उसने कहा, अगर हम यह तय करने लगें कि यहां क्या नहीं होता, तो फिर यह भी तय करना पड़ेगा कि यहां क्या कभी नहीं बदलेगा। यह बात कई लोगों को चुभी, लेकिन चुभन जागृति का पहला संकेत होती है। उस रात अमल देर तक नदी श्रुति के किनारे बैठा रहा। पानी बह रहा था, लेकिन उसे लगा कि आज नदी कुछ पूछ रही है। क्या तुम अपने ही बनाए रास्ते इतने पक्के कर दोगे कि कोई नया कदम चल ही न सके? यही प्रश्न हर सफल व्यवस्था के सामने आता है। अगले दिन अमल ने एक ऐसा निर्णय लिया जो उसके लिए भी आसान नहीं था। उसने कहा,
अब से जो भी नियम हो वह स्थायी नहीं होगा। हर कुछ समय बाद उसे फिर से पूछा जाएगा। लोग चौंके, क्योंकि स्थिरता सबको प्रिय होती है। लेकिन अमल ने आगे कहा, अगर कोई नियम प्रश्न से डरने लगे तो वह नियम नहीं, डर बन जाता है। यह निर्णय निधिवन के लिए दूसरी बड़ी परीक्षा था। पहली थी लालच, यह थी जड़ता। कुछ लोगों ने कहा, इससे अव्यवस्था फैलेगी। विराज ने उत्तर दिया, अव्यवस्था तब फैलती है जब लोग सोचने से डरने लगते हैं। धीरे धीरे लोगों ने समझना शुरू किया कि स्थिर रहना और ठहर जाना एक बात नहीं है। इसी समय निधिवन से जुड़े लोग दूर दूर के स्थानों में काम कर रहे थे, कहीं शिक्षक बनकर, कहीं किसान, कहीं व्यापारी। और वे जहां भी गए वहां एक बात समान थी, वे निर्णय अकेले नहीं लेते थे। लोग पूछने लगे, तुम लोग ऐसे क्यों करते हो? और उत्तर मिलता, क्योंकि हमने देखा है कि अकेले लिया गया सही निर्णय भी कभी कभी सबको तोड़ देता है। यह विचार धीरे धीरे फैलने लगा, बिना प्रचार के, बिना आंदोलन के। निधिवन अब एक स्थान नहीं रहा था, वह एक अभ्यास बन चुका था। वृद्ध स्त्री फिर नहीं आई, लेकिन उनकी अनुपस्थिति अब खाली नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी भूमिका पूरी हो चुकी थी। अब लक्ष्मी किसी रूप में नहीं, किसी आदत में रहती थी। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति जो वर्षों से चुप था, अमल के पास आया। उसने कहा, मैंने जीवन में बहुत कुछ देखा है, लेकिन यह पहली जगह है जहां डर को छिपाया नहीं जाता। अमल ने कहा, क्योंकि डर छिपाने से नहीं, साझा करने से छोटा होता है। उस वर्ष निधिवन में कोई बड़ी घटना नहीं हुई, और यही सबसे बड़ी घटना थी, क्योंकि अब जीवन नाटकीय नहीं रहा था, वह अर्थपूर्ण हो गया था। निधिवन अब इतना शांत था कि कभी कभी वही शांति सवाल बन जाती थी। जब जीवन में संघर्ष कम हो जाता है तो मनुष्य पहली बार यह पूछता है कि अब आगे क्या। यही वह प्रश्न है जो बहुत सभ्य समाजों को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है, क्योंकि संघर्ष न होने पर मनुष्य दिशा भूलने लगता है। अमल इस बदलाव को महसूस कर रहा था। वह जानता था कि निधिवन का सबसे बड़ा शत्रु अब बाहर नहीं, भीतर है। भीतर बैठा हुआ संतोष जो धीरे धीरे आत्मतुष्टि में बदल सकता है। एक शाम वह अकेला बैठा था, न मंदिर में न नदी के किनारे, बल्कि गांव की सीमा पर, जहां से रास्ते बाहर जाते थे। उसे वहां बैठना जरूरी लगा, क्योंकि जो बाहर जाता है वही बताता है कि भीतर क्या बचा है। उसी समय एक युवक वहां आया। वह निधिवन में पला बढ़ा था, लेकिन उसकी आंखों में बाहर की दुनिया की चमक थी। उसने कहा, मैं जाना चाहता हूं। अमल ने पूछा, क्यों? युवक ने बिना झिझक कहा, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि जो हमने यहां सीखा है वह वहां भी टिकता है या नहीं। यह उत्तर अमल को चुप करा गया, क्योंकि यह पलायन नहीं था, यह परीक्षा थी। अमल ने कहा, जाओ, लेकिन एक बात याद रखना। युवक रुका, जहां भी जाओ यह मत पूछना कि तुम क्या पा सकते हो, यह पूछना कि तुम क्या छोड़कर आए हो और क्या साथ ले जा रहे हो। युवक चला गया, और उसके साथ निधिवन का एक अंश भी चला गया। धीरे धीरे और लोग जाने लगे, कोई पढ़ने, कोई काम करने, कोई बस देखने। निधिवन खाली नहीं हो रहा था, लेकिन फैल रहा था। विराज ने एक दिन कहा, अगर सब चले गए तो यहां क्या बचेगा? अमल ने उत्तर दिया, अगर सब रुक गए तो यहां क्या बचेगा? यह संवाद साधारण नहीं था, यह उस डर को छू रहा था जो हर मूल के सामने आता है, खो जाने का डर। कुछ वर्षों बाद निधिवन लौटने लगे। सब नहीं, कुछ। वे खाली हाथ नहीं लौटे, वे कहानियां लेकर लौटे, अनुभव लेकर लौटे, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रश्न लेकर लौटे। वे पूछते, जो हमने बाहर देखा क्या उसे यहां अपनाया जा सकता है? पहले यह प्रश्न असुविधाजनक लगते थे, लेकिन अब निधिवन सीख चुका था कि प्रश्न से भागना अपने ही विचार से भागना है। एक दिन एक लौटे हुए युवक ने कहा, बाहर लोग बहुत तेज हैं, वे तुरंत निर्णय लेते हैं। किसी ने पूछा, और? वह बोला, और वे अक्सर गलत भी होते हैं। सभा में हल्की मुस्कान फैली, लेकिन कोई हंसा नहीं, क्योंकि अब हंसने का समय नहीं था, समझने का समय था। निधिवन ने धीरे धीरे अपने भीतर एक नई जगह बनाई, जहां बाहर से आए विचार बिना डर के रखे जा सकते थे, और भीतर के विचार बिना अहंकार के जांचे जा सकते थे। यहीं लक्ष्मी का एक और रूप स्पष्ट होता है, लचीलापन। धन का लचीलापन नहीं होता, मनुष्य का होता है, और वही धन को टिकाता है। एक दिन विराज बीमार पड़ गया, गंभीर नहीं, लेकिन कमजोर।
पहली बार वह कुछ दिन किसी निर्णय में शामिल नहीं हुआ। निधिवन रुका नहीं, काम चलता रहा। विराज को इससे पहले डर लगता, आज सुकून मिला, क्योंकि यह प्रमाण था कि व्यवस्था किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रही। उसने अमल से कहा, अब अगर हम न भी रहें तो यह चलेगा। अमल ने उत्तर दिया, अब यह हमारा नहीं रहा, यही इसकी सफलता है। यह कहना आसान नहीं होता, क्योंकि मनुष्य अक्सर अपने अच्छे कामों को भी अपना मान लेता है। शुक्रवार की एक शाम अमल ने मंदिर में दीपक जलाया। वह अकेला नहीं था, कई लोग थे, लेकिन कोई अगुवा नहीं, कोई मंत्र ऊंचा नहीं बोला गया, कोई वचन नहीं लिया गया। बस एक मौन था जो कह रहा था, अब यह सब हम सबका है। और यही वह क्षण होता है जब कथा लेखक से मुक्त हो जाती है। निधिवन अब वैसा नहीं रहा था जैसा वह शुरू में था, और यही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी, क्योंकि जो स्थान बदलता नहीं वह जीवित नहीं रहता। अब यहां आने वाले लोग यह नहीं पूछते थे कि यहां लक्ष्मी कहां रहती है, वे पूछते थे यहां लोग कैसे रहते हैं। और यही प्रश्न हर बार अमल को भीतर तक छू जाता था। समय के साथ अमल की चाल धीमी हो गई थी। वह बूढ़ा नहीं हुआ था, लेकिन थक गया था। वह थकान परिश्रम की नहीं थी, वह जिम्मेदारी की थी। विराज अब पहले जैसा नहीं बोलता था, वह सुनता अधिक था, और जब बोलता तो लोग ध्यान से सुनते, क्योंकि अब उसके शब्द अनुभव से आते थे, लालच से नहीं। निधिवन की नई पीढ़ी अब जवान हो चुकी थी। वे वही बच्चे थे जो कभी खेतों में खेलते थे, नदी में कागज की नावें बहाते थे। अब वे प्रश्न करते थे, तेज प्रश्न, कठिन प्रश्न। अगर सब कुछ साझा है तो असफलता की जिम्मेदारी किसकी है? अगर सब बराबर हैं तो नेतृत्व कब और क्यों चाहिए? और अगर यह व्यवस्था कभी टूट जाए तो क्या हम फिर पुराने हो जाएंगे? ये प्रश्न किसी विरोध से नहीं आए थे, ये प्रश्न सचेतना से आए थे। अमल जानता था यही अंतिम परीक्षा है, क्योंकि जब व्यवस्था अपने ही बच्चों से प्रश्न झेल ले तो वह टिकती है। एक बड़ी सभा बुलाई गई, शायद आखिरी ऐसी सभा जिसे अमल ने बुलाया। लोग आए, पुराने भी, नए भी। अमल ने कहा, मैं आज कोई उत्तर देने नहीं आया, मैं आज एक बात स्वीकार करने आया हूं। लोग शांत हो गए। मैं अब इस गांव का निर्णय करता नहीं रहूंगा। सभा में हलचल हुई, कुछ लोग घबरा गए, कुछ लोग चुप रहे। अमल ने आगे कहा, क्योंकि अगर यह व्यवस्था मेरे बिना नहीं चल सकती तो यह कभी तुम्हारी थी ही नहीं। यह वाक्य निधिवन की आत्मा पर अंतिम मुहर था। विराज उठा, उसकी आवाज भारी थी। उसने कहा, हमने हमेशा कहा कि कोई एक मालिक नहीं, आज यह बात साबित करने का समय है। कुछ लोग डर रहे थे, क्योंकि स्वतंत्रता हमेशा डर के साथ आती है, लेकिन डर अब छिपाया नहीं गया। नए समूह बने, नई जिम्मेदारियां बांटी गईं, कोई पद स्थायी नहीं रखा गया। गलतियां हुईं, पहली बार बिना अमल के, और यही जरूरी था। कुछ निर्णय सही नहीं रहे, कुछ लोगों को नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने दोष नहीं ढूंढा, क्योंकि अब गलती भी साझा थी। अमल दूर बैठकर सब देखता रहा। उसने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि वह जानता था अगर अब भी वह बोला तो यह यात्रा अधूरी रह जाएगी। एक शाम वह नदी श्रुति के किनारे बैठा था, वही नदी जो शुरू से सब देखती आई थी। विराज उसके पास आया, धीरे से बैठा। काफी देर तक दोनों चुप रहे। फिर विराज बोला, क्या डर लगता है? अमल ने सिर हिलाया, हां, लेकिन अब डर सही लगता है। विराज मुस्कुराया, क्योंकि अब यह अकेले का डर नहीं है। उस रात मंदिर में दीपक जला, लेकिन कोई वृद्ध स्त्री नहीं आई, और पहली बार किसी को उनकी कमी नहीं लगी, क्योंकि अब उनकी जरूरत नहीं थी। लक्ष्मी अब किसी रूप में नहीं थीं, वे व्यवहार बन चुकी थीं। अमल ने उस दीपक के सामने अंतिम बार सिर झुकाया। उसने कुछ मांगा नहीं, कुछ छोड़ा नहीं, बस यह स्वीकार किया कि जो शुरू हुआ था वह अब आगे बढ़ेगा, उसके बिना भी। और यही हर सच्ची कथा का लक्ष्य होता है। निधिवन अब कहानी नहीं रहा, वह जिम्मेदारी बन गया, और कथा अब समापन के कगार पर थी। अगला भाग कोई संघर्ष नहीं लाएगा, वह केवल यह बताएगा कि अंत कैसा होता है जब सब कुछ सही जगह पहुंच चुका हो। निधिवन की सुबह उस दिन कुछ अलग थी, न कोई शोर, न कोई उत्सव, बस एक स्थिर शांति, जैसे धरती जानती हो कि आज कुछ पूरा होने जा रहा है। अमल बहुत जल्दी उठ गया था, नींद हल्की थी, पर मन भारी नहीं था। उसने आंगन में झाड़ू लगाई, जैसे हर दिन लगाता था। फिर मिट्टी पर बैठकर हथेली से जमीन छुई।
यह उसका तरीका था विदा लेने का। उस दिन उसने किसी को नहीं बताया कि यह उसका अंतिम दिन होगा इस देह में। विराज ने देखा कि अमल आज कुछ अधिक शांत है, लेकिन उसने पूछा नहीं, क्योंकि जो जाना होता है वह सवालों से नहीं रुकता। दोपहर तक गांव अपने काम में लगा रहा। किसी को आभास नहीं था कि यह दिन इतिहास बन जाएगा। अमल ने सबको देखा, खेतों में काम करते लोग, हंसते बच्चे, बहस करते युवा और निर्णय लेते समूह। उसकी आंखों में संतोष था, गर्व नहीं, संतोष। शाम को नदी श्रुति के किनारे वह अकेला बैठा, वही जगह जहां वर्षों पहले उसने पहली बार सब कुछ छोड़ने का साहस किया था। विराज थोड़ी देर बाद आया। उसने देखा अमल की सांसें अब गहरी नहीं थीं। वह पास बैठ गया, कुछ बोला नहीं। अमल ने धीरे से कहा, अब डर नहीं लगता। विराज की आंखें भर आईं, लेकिन उसने रोका, क्योंकि यह क्षण आंसुओं के लिए नहीं था। अमल बोला, लोग समझेंगे कि मैं चला गया, लेकिन सच यह है कि अब मैं सब में हूं। विराज ने उसका हाथ थामा। उस हाथ में न कोई कंपन था, न कोई पश्चाताप, बस सिंपो शांति। अमल की आंखें धीरे धीरे बंद हुईं, सांस रुकी, और उसी क्षण नदी में एक हल्की लहर उठी, जैसे प्रकृति ने स्वीकार कर लिया हो। खबर फैली, लेकिन रोना नहीं हुआ। लोग आए, चुपचाप बैठे। किसी ने प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उत्तर हर चेहरे पर था। अमल का अंतिम संस्कार किसी विधि से नहीं हुआ। उसे नदी के किनारे मिट्टी में सुला दिया गया, बिना शिलालेख, बिना नाम, क्योंकि जो नाम बन जाता है उसे पत्थर की जरूरत नहीं होती। उस रात मंदिर में दीपक जला। पहली बार किसी ने घंटी नहीं बजाई, और फिर भी सबको लगा जैसे कोई वहां है। न कोई वृद्ध स्त्री, न कोई संकेत, बस एक भाव कि जो सही था वह रह गया। समय बीता, निधिवन चलता रहा। कोई अमल नहीं, कोई विराज नहीं। फिर भी निर्णय होते रहे, गलतियां सुधरती रहीं, और लोग एक दूसरे को सुनते रहे। यात्रियों ने पूछा, यह व्यवस्था किसने बनाई? लोगों ने कहा, किसी ने नहीं, हमने सीखी। और जब पूछा गया, यहां लक्ष्मी कहां है? उत्तर मिला, जहां कोई भूखा नहीं, जहां कोई डर में नहीं, जहां कोई अकेला नहीं, वहीं। निधिवन अब किसी मानचित्र पर नहीं था, वह व्यवहार में था। कभी कभी शुक्रवार की शाम नदी के किनारे लोगों को लगता जैसे कोई बैठा है, कोई जो देख रहा है पर रोक नहीं रहा, और तब वे समझ जाते, कथा समाप्त हो चुकी है, अब जीवन चल रहा है। शाम उतर रही थी, निधिवन पर नहीं, मनुष्यों के भीतर। आकाश में सूरज धीरे धीरे झुक रहा था, जैसे उसने भी काफी देख लिया हो। नदी श्रुति शांत थी, असामान्य रूप से शांत। पानी बह रहा था, लेकिन आवाज नहीं कर रहा था। गांव के लोग अपने अपने काम छोड़कर अनायास ही मंदिर की ओर खींचते चले आए। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने कहा नहीं, फिर भी सब आ गए। मंदिर में वही पुराना दीपक जल रहा था, नया घी नहीं, नया कपड़ा नहीं, बस वही सादगी जो अब निधिवन की पहचान बन चुकी थी। विराज सबसे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें दीपक पर नहीं थीं, वे लोगों पर थीं। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, युवा, सब एक साथ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अचानक हवा चली, बहुत हल्की, जैसे किसी ने मंदिर के भीतर धीरे से सांस ली हो। दीपक की लौ थोड़ी कांपी, फिर स्थिर हो गई, और उसी क्षण सबको लगा जैसे कोई आ गया हो, न आंखों से दिखने वाला, न शब्दों से बोलने वाला, बल्कि वह उपस्थिति जो सिर्फ अनुभव होती है। विराज ने धीरे से कहा, आज हम कुछ मांगने नहीं आए हैं। उसकी आवाज भर्रा गई, आज हम धन्यवाद देने आए हैं। किसी की आंखों से आंसू गिरा, फिर किसी और की, फिर कई, क्योंकि पहली बार लोग समझ रहे थे कि उन्हें कुछ मिला था। केवल धन नहीं, बल्कि सम्मान से जीने का साहस, गलती सुधारने की छूट, और अकेले न होने का भरोसा। विराज ने दीपक की ओर देखा और बहुत धीमे स्वर में बोला, OUM, श्री महालक्ष्मी नमः। पूरे मंदिर में वह मंत्र गूंजा नहीं, वह फैल गया, जैसे किसी मां का हाथ बच्चे के सिर पर धीरे से फिर गया हो। फिर विराज बोला, माता, लक्ष्मी सोने में नहीं रहती, वे वहां रहती हैं जहां किसी का सिर झुका हुआ नहीं होता, जहां मेहनत अपमान नहीं होती, जहां बांटना कमजोरी नहीं समझा जाता। लोग रो रहे थे, खुलकर, क्योंकि उन्हें पहली बार लगा कि वे योग्य हैं, कि वे भी कृपा के अधिकारी हैं। विराज ने अंतिम बार कहा, अगर आज के बाद कभी तुम्हें लगे कि जीवन कठोर हो रहा है, तो याद रखना, लक्ष्मी तुमसे दूर नहीं गई है, शायद तुम ठहरना भूल गए हो।
दीपक की लौ अब बिल्कुल स्थिर थी, जैसे कह रही हो, मैं यही हूं। और उसी मौन में कथा समाप्त हो गई। कोई ताली नहीं, कोई उद्घोष नहीं, बस भीगी आंखें, भरे दिल और थोड़ा हल्का मन। प्रिय श्रोताओं, अगर इस अंत पर आपकी आंखें नम हैं, तो यह दुख नहीं है, यह शुद्धि है। और अगर इस कथा ने आपको थोड़ा और मानवीय बना दिया, तो यही माता लक्ष्मी की सबसे बड़ी कृपा है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली, पूरी तरह मौलिक, YouTube मोनेटाइजेशन सेफ सनातनी कथाओं के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वे भीतर उतरती हैं। AUM श्री महालक्ष्मीय नमः। जय माता लक्ष्मी, जय सनातन।